हाय चैम्स, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, फिट और फाइन हो, यही मैं चाहती हूँ बस आप लोगों के लिए। और इसी के साथ ज़रा शुरुआत करते हैं। सो मैं हूँ मिताली, आपकी दोस्त, और आप सबका वेलकम करती हूँ टू evidyarthi.in। इसी वार्म वेलकम के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 186। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कंप्लीटली आपके सामने है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अगर इफ साइन a माइनस बी का रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ और साथ ही साथ कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ, बट कंडीशंस ये भी हैं कि आपका जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री है, और साथ में a b से बड़ा है। सो आपको फाइनली निकालना क्या है? हमें फाइनली निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, जो कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। सो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड a एंड b। क्लियर? चलिए, सो अब हम अपने जरा हंटिंग पे शुरू हो लगे। क्या करेंगे? देखो, हमें बड़ा प्यारा सा यहाँ पर जब दे ही रखा है सब कुछ, और हमें पता है कि साइन रेशियोज कितने होते हैं, कितने डिग्री के इक्वल होते हैं, तो उसको पुट करेंगे, ठीक है। सो हमें पता है साइन a माइनस बी अगर हाफ है तो हाफ कब होता है? साइन a माइनस बी अगर हाफ है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पर्टिकुलर एंगल है, यानी कि जैसे आपने पढ़ा है ना कि साइन x या साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो हम बोलते हैं कि थीटा वहाँ पे 30 डिग्रीज है। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या आ गया? a माइनस बी हो गया। तो मेरा जो a माइनस बी है वो 30 डिग्रीज है, और ये बनी मेरी पहली इक्वेशन। सिमिलरली ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं कि हमें जो कॉस दे रखा है, कॉस हाफ कब होता है? कौन मुझे बताने वाला है? अभी तक कमेंट सेक्शन में आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए थे। सो कॉस a प्लस बी कब होगा? जब हमारा a प्लस बी किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के, है ना भाई। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें? चलिए सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व कैसे करते हैं? सिंपल प्लस माइनस वाला जो मेथड है वो रख के सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। चले सॉल्व करते हैं अब इसको। सबसे पहले इक्वेशन है मेरे पास a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और साथ ही साथ दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप ये देखिए कि साइन मेरे इंटरचेंज ऑलरेडी हैं, तो मैं सिंपली इनको ऐड कर सकती हूँ ना। मुझे सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, साइन इंटरचेंज नहीं करने हैं। आपका b कैंसिल आउट होगा ट्वाइस ऑफ a, और क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं सो यहाँ पर 30 प्लस 60 विल बी 90 डिग्रीज, विच इम्प्लाई a कितना आ जाएगा आपका 90/2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। क्लियर है ना? कितना आसान क्वेश्चन था। देखो हमारे पास a आ गया। अब आप क्या कर सकते हो? आप किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू रख लो, है ना। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन मैं लिख सकती हूँ, बाय फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। a आपका 45 है, 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो आप क्या करोगे यहाँ पर? 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू b। हमारे पास b कितना आ जाएगा बच्चा? हमारे पास b आ जाएगा b इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। क्लियर है? बस इस तरीके से मेरे पास सबसे पहले a आ गया, b आ गया, खत्म हो गया। कि देखो, ये देखो कि इतना आसान क्वेश्चन था, पता भी नहीं चला और हमने चुटकियों में कर लिया, है ना। बस इसी तरीके की फ्रिक्वेंसी, इसी तरीके का प्रिपरेशन आप लोगों के बीच में मैं लाना चाहती हूँ। आप भी ऐसे क्वेश्चंस को, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, टफ भी क्यों ना हो, बट हम सारे क्वेश्चंस क्या कहते हैं, मक्खन मलाई तरीके से करेंगे। चलिए, सो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए एवरीवन कीप लर्निंग, कीप लविंग, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय।